जय छठी मैया। आज से शुरू हो गया है छठ का जो पावन पर्व जो हम लोग मनाते हैं, और इस पर्व को बहुत ही पवित्रता के साथ किया जाता है। इसमें शुद्धि का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो आज से जो छठ व्रत करेंगे उनको भी अपने लिए खान पान का सभी का बहुत ही रखना होगा, ध्यान रखना होगा। जैसे उसना चावल नहीं खाना है, मसूर का दाल नहीं खाना है, बैगन नहीं खाना है, टमाटर नहीं खाना है, मूली नहीं खाना है, अदरक नहीं खाना होता है। अदरक छुतिहर नहीं होता है, लेकिन अदरक इसलिए नहीं खाना चाहिए कि अदरक जो है वो अरग पड़ता है। तो और मूली तो छुतिहर होता भी है, लेकिन अरग पड़ता है, तो ये सब चीज़ हम लोग नहीं खाते हैं। जिस चीज़ से भी अलग पड़ता है। हाँ, जिस चीज़ से भी अरग पड़ता है वो नहीं खाना चाहिए, जिसमें कोहड़ा वगैरह हो गया, सब हो गया। और लहसुन प्याज के तो कहने की बात ही नहीं है, वो तो कार्तिक मास में चलता ही नहीं है। हम लोग तो कार्तिक मास में भी नहीं खाते हैं। तो बहुत शुद्धता के साथ ही इसका व्रत करना होता है। तो आज शुरू हो गया है। तो आज धूप अच्छी निकली हुई थी, तो हम लोग सोचे कि चलो जल्दी से आज गेहूँ धोकर सुखा लिया जाए, फिर टाइम मिलेगा नहीं। तो गेहूँ भी जो धोना होता है, जो सूप के अर्घ के लिए जो हम लोग प्रसाद जो बनाते हैं, वो जो है सो उसको हम लोग नहा धोवा कर बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से पीतल के बर्तन में हम लोग को धोना होता है। फिर धोती पे उसको सुखाना होता है, जहाँ सुखाना है उस छत को भी धोना, ये सब करना होता है और गोदना होता है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ऐसे तो जब हम लोग घर के यूज़ के लिए या किसी भी तरह का कोई भी गेहूँ धोते हैं तो डाल दिए धूप में, डाल के छोड़ दिए, कोई अथी नहीं है, कोई देखता नहीं है। लेकिन इसको है कि कोई भी एक आदमी उसको एकदम अगूर को उसको बैठा रहेगा, उसको उस पर पक्षी नहीं बैठना चाहिए, या फिर कि कोई भी देखते रहना चाहिए कि कोई किसी भी तरह से उसको छुए नहीं। तो ये सब बात का ध्यान रखना होता है। हम लोग चूड़ी बदल के, बाल धो के, स्नान करके, ये सब करके, और फिर गेहूँ धो के और उसको जब चुनना उनना शुरू करते हैं, पीसना शुरू करते हैं, तो चुनने में भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कटा फटा नहीं होना चाहिए गेहूँ। फिर उसमें कोई भी गेहूँ के अलावा कोई तरह का कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। तो देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि जो हम गेहूँ चुन रहे हैं उसमें क्या निकालते हैं। देखिए, जैसे ये गेहूँ में छेद है, ये काला काला है, ये कटा हुआ है, या एक और होता है ना जो देखने में लगता है गोल गोल जैसा लगता है, अकटी जिसको बोलते हैं, वो होता है। तो वो सब चीज़ इसमें से हटाना होता है। एकदम शुद्ध रूप से गेहूँ को चुनना होता है। और इसको सुखाने के लिए जो हम लोग कपड़ा प्रयोग करते हैं ना, वो मर्दानी ही होता है। हम लोग तो धोती पे सुखा लेते हैं, क्योंकि धोती जो है वो एकदम शुद्ध होता है। औरत के किसी कपड़े पे नहीं सुखाना चाहिए। तो ये सब इसमें नियम का ध्यान रखना चाहिए। और फिर इसके बाद हम लोग इसको ऐसा कपड़ा, मतलब जो पीरियड्स वगैरह में नहीं पहना गया हो, वैसा कपड़ा पहनते हैं। जो व्रत करते हैं वो भी, या फिर जो व्रत नहीं कर रहे हैं और आपको हेल्प कर रही हैं काम में, तो उन लोगों को भी ये सब चीज़ का खास ध्यान रखा हुआ तो होना चाहिए कि जो चूड़ी वगैरह पहनी हुई है हाथ में, तो वो लहसुन प्याज या मीट मछली खाया हुआ नहीं होना चाहिए, उसको बदलना चाहिए। इस तरह से हर चीज़ का बहुत ही इसमें शुद्धता से ध्यान रखना होता है। और हम लोग तो इसको जांता में पीसते हैं, लेकिन अब है कि अब आपके घर में ज़्यादा मेंबर हैं, ज़्यादा लोग हैं, तो आप लोग मदद एक दूसरे के लेकर चक्की में पीस लेंगे। जैसे अब हमारे यहाँ हमारी बच्चियाँ हैं और लोग हैं, तो वो सारे लोग हम लोग शिफ्ट बाई शिफ्ट करके, एक थक गए तो फिर दूसरा उठ गए, बदल लिए कपड़ा, फिर बैठ गए, उस तरह से करके पीस लेते हैं। लेकिन अब आज के डेट में तो बहुत अथी है, समस्या आ जाता है आदमी का। अब आपके पास आदमी ज़्यादा है नहीं, आप चक्की चलाने में, मतलब जांता चलाने में आप सक्षम नहीं हैं, तो आपको लगेगा कि तो फिर हम छठ कैसे करें। तो इसके लिए मन में दुविधा ना रखें। आजकल मिल में जहाँ हम लोग गेहूँ पिसवाते हैं ना, आटा, वो लोग भी बढ़िया से धो धा के, धोती पहन के अच्छे से व्रती लोग के लिए गेहूँ पीस के तैयार करते हैं। तो आप अपने बस गेहूँ को धो चुन कर तैयार कर लीजिए, और आपके पास समय नहीं है तो बस चक्की में पिसवा लीजिए। लेकिन व्रत
कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको ये लगे कि अब हम कैसे करें, हमारे पास कुछ भी नहीं है। कहा जाता है कि कुछ ना हो तो इसमें संकट जो व्रत किया जाता है उसमें बस फल, और फल भी अगर आप सक्षम नहीं हैं तो बस हाथ जोड़ के खड़ा हो जाइए, इतने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस सब का ध्यान रखना होता है। और अगर घर में छोटा बच्चा है तो थोड़ा ध्यान रखें कि वो आपके ये सब सामान को जो भी आप धो के करके रख रही हैं वो सब को छुए नहीं, जैसे तैसे छुआ हुआ ना हो। ये बहुत ही शुद्धता का पर्व है, और इसमें एक ऐसी आस्था बसी हुई है कि क्या कहें, मतलब इसको सोचने मात्र से एक अजीब तरह का मन में हर्ष उत्पन्न होता है कि ऐसा लगता ही नहीं है कि मतलब हम नहीं कर सकते हैं। अब हो जाता है ऐसा, काम वाम आ गया, दीपावली का काम ये सब आया तो लगता है कि आदमी को बहुत थकान हो गया है, अब हमसे नहीं होगा ये, अब नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही इनका टाइम आता है छठ माई का, तो फिर पता नहीं कहाँ से ताजगी आ जाता है, कहाँ से स्फूर्ति आ जाता है शरीर में, कि फिर हम लोग तैयार हो जाते हैं इस व्रत को करने के लिए। और हम लोग से ज़्यादा तो बच्चे घर में जो हैं वो लोग उत्साहित होते हैं, बस मम्मी करिए ना, एकदम करवा के ही छोड़ेंगे। तो चलिए अब हम अपना वीडियो इसी जगह समाप्त करते हैं। आगे आपसे मिलते हैं जब हम इसको जांता में पीसेंगे, फिर उस समय बताते हैं कि कैसे इसको हम लोग पीसते हैं, और इसको फिर और इसके आगे का जो नियम है हम आपको बताते रहेंगे।